नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये भूगोल का प्रैक्टिस सेट का 5वीं वीडियो है और ये इंडियन ज्योग्राफी की ये 5वीं प्रैक्टिस है और इसमें सारे क्वेश्चन भारत के भूगोल से हैं और इसमें सभी हमारे द्वारा पढ़ाए हुए जो है प्रश्न ही लिए हम जो हम आपको वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो थोड़ा आज क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस को। तो पहला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा कि झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। प्रश्न समझ गए होंगे कि इन चारों राज्यों में से कौन सा एक राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में है। तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है त्रिपुरा, डी ऑप्शन है मिजोरम। तो बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा। आज प्रश्न जो है अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो आज हमने 10 प्रश्न लिए हैं और टारगेट रखिएगा कि 9 प्रश्न कम से कम सॉल्व करिएगा। तो शुरू करते हैं। आपका आंसर आ गया होगा। तो झारखंड, जी नहीं, झारखंड से तो कर्क रेखा गुजरती ही है। झारखंड की राजधानी रांची बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है। सी ऑप्शन है त्रिपुरा, त्रिपुरा से तो जाती ही है कर्क रेखा, तो हो ही नहीं सकता। मिजोरम से होकर जाती थी, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन? ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर दोस्तों कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सबसे पूर्व में है। निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सबसे पूर्व में है। और एक क्वेश्चन है आईएएस का, एक क्वेश्चन है आईएएस का। बहुत ध्यान से मैप को समझिएगा, ध्यान से अपने माइंड में मैप पड़ेगा। दिखेगा कि हैदराबाद कहां हो सकता है, भोपाल कहां हो सकता है, लखनऊ कहां हो सकता है, बेंगलुरु कहां हो सकता है। तब इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सबसे पूर्व में है। ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है बेंगलोर। अपने प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर दे पाए होंगे। तो माइंड में मैप को लाएंगे तभी आप इसका प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमने बताया कि आपको इसमें जो कुछ शहर दिए गए हैं, इससे पूछ रहा है कौन सा शहर सबसे पूर्व में है, सबसे पूर्व में है। तो हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। तो हैदराबाद तो हो नहीं सकता, हैदराबाद तो लगभग यहां पर है, हैदराबाद लगभग तो यहां पर है। भोपाल तो हो नहीं सकता, भोपाल भी लगभग यहां पर है। लखनऊ यहां पर है, लखनऊ यहां पर है। और बचता कौन है? बेंगलुरु तो जो है यहां पर है। इसका मतलब जो है कि सबसे पूर्व में कौन है? लखनऊ है, सबसे पूर्व में लखनऊ। सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं और सुनिएगा और बहुत ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे 3 कथन दिए हैं, उस पर आपको विचार करना है। एक कथन है, असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ। जो असम राज्य है यह भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा है। बी कथन है कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल से सीमा बनाता है। बी ऑप्शन है कि पश्चिम बंगाल राज्य भूटान तथा नेपाल से सीमा बनाता है। सी ऑप्शन है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगे हैं। जो मिजोरम है, जो मिजोरम राज्य है, यह बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा है। तो निम्न में से इस तीनों कथनों में से कौन सही है। तो पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 सही है, तीनों सही है। बी ऑप्शन है 2 और 3 सही है। सी ऑप्शन है 1 और 2 सही है। डी ऑप्शन है केवल 1 तथा 3 सही है, 1 तथा 3 सही है। और आपको विश्वास मुझे है कि आज बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है और आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा ये शब्द जो है। तो इसका आंसर दीजिएगा। विश्वास करते हैं कि आंसर जरूर आएगा आपका, जो है सही आंसर आएगा। जो है इतनी विश्वास के साथ आपको पढ़ाए हैं हम, आंसर भी सही आएगा आपका जो है। तो कौन आंसर होगा आपका? ऑप्शन ए है 1, 2, 3, बी ऑप्शन है 2, 3, सी ऑप्शन है 1, 2,
डी ऑप्शन है 1 तथा 3। तो विश्वास करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। सॉल्व करते हैं। तो कहा गया पहला कथन है कि जो असम राज्य है यह भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा है। तो बिल्कुल लगा है, बिल्कुल लगा है। यह असम राज्य भूटान से भी सीमा बनाता है तथा बांग्लादेश से भी सीमा से लगा है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल से सीमा बनाता है। जी बिल्कुल बनाता है। हमने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल एक सकरी पट्टी के रूप में ऊपर की तरफ चला गया है और यह नेपाल से भी सीमा बनाता है और भूटान से भी सीमा बनाता है। सी ऑप्शन है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगे हैं। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा है। तो ये भी कथन सही है, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही। मिजोरम चूंकि बांग्लादेश से भी सीमा से लगा है और म्यांमार की सीमा से, इसकी पूर्वी सीमा लगी है म्यांमार से और पश्चिमी सीमा लगी है बांग्लादेश से, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। चौथा प्रश्न है कि लद्दाख श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? प्रश्न ध्यान सुनिएगा। लद्दाख श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? लद्दाख श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ए ऑप्शन है K2, बी ऑप्शन है नंगा पर्वत, सी ऑप्शन है राकापोशी, डी ऑप्शन है त्रिशूल। डी ऑप्शन है त्रिशूल। तो अपना आंसर दीजिएगा, अपना आंसर दीजिएगा। विश्वास है कि आप आंसर इसका दे पाएंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न पढ़ाए हुए हैं हमारे द्वारा। तो हम सॉल्व करते हैं। आपका आंसर आ गया होगा। ए प्रश्न है K2, जी नहीं। K2 तो जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है और K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत, जी नहीं। नंगा तो हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी है। नंगा तो हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी है। डी ऑप्शन है त्रिशूल। त्रिशूल तो बृहद हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में एक चोटी है। तो बचता है ऑप्शन सी राकापोशी शिखर, जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है जिसका नाम है राकापोशी शिखर, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। पांचवा प्रश्न है कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? ए ऑप्शन है सर्चर जोन, बी ऑप्शन है मेन बाउंड्री फॉल्ट, सी ऑप्शन है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, डी ऑप्शन है कोई नहीं। डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आंसर आ गया होगा आपका। आंसर तो देखते ही आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि आंसर आपका देखते ही आ गया होगा। तो शुरू करते हैं। पहला जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जी नहीं। ये तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच अलग करता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट ये तो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है, ये तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन है मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये तो लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपके सामने दिख रहा है ऑप्शन ए सचर जोन, जो कि अलग करता है बृहद हिमालय को बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। तो ये ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन होगा। ये जो सचर जोन है ये अलग करता है ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से। किससे अलग करता है सचर जोन? ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है और बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही होगा। सचर जोन जो है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच है। तो ऑप्शन कौन होगा? सी ऑप्शन इज राइट होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि कश्मीर घाटी तथा काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में है? कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में है? हिमालय के किस भाग में है? तो उत्तर आ गया होगा आपको। बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे इसको। तो ये ऑप्शन है ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय, बी ऑप्शन है लघु एवं मध्य हिमालय, सी ऑप्शन है बृहद एवं लघु हिमालय, डी ऑप्शन है कोई नहीं। डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो शुरू करते हैं। ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय, जी नहीं। बी ऑप्शन है लघु एवं मध्य हिमालय, बी ऑप्शन है
लघु एवं मध्य हिमालय। लघु एवं मध्य नहीं, लघु तो मध्य एक ही जो है, हिमालय को लघु, हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है। लघु एवं शिवालिक ले लेते हैं, शिवालिक, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। लघु और शिवालिक हिमालय के बीच जो है, ये जो कश्मीर तथा काठमांडू घाटी नहीं आती, तो ऑप्शन बचता सी, और सी ऑप्शन ही आपका राइट ऑप्शन है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच पाई जाती है कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। हमने आपको बताया था कि लघु हिमालय के अंतर्गत ही एक आपकी जम्मू कश्मीर एक पर्वत श्रेणी है जिसे कहते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल और लघु हिमालय के बीच एक घाटी जिसे बोलते हैं कश्मीर घाटी, और काठमांडू घाटी भी लघु हिमालय एवं बृहद हिमालय के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन कौन होगा, सी ऑप्शन इज राइट। 7वां प्रश्न है, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग विद्यमान है। इन 4 हिमालय नदियों के आधार पर 4 तरह से हिमालय का विभाजन किया गया है। आपको बताना है कि हिमालय का सबसे ऊंचा भाग निम्न में से किसमें विद्यमान है। निम्न में से किसमें विद्यमान है। ए ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, बी ऑप्शन है कुमाऊं हिमालय, सी ऑप्शन है असम हिमालय, डी ऑप्शन है नेपाल हिमालय। डी ऑप्शन है नेपाल हिमालय। डी ऑप्शन है नेपाल हिमालय। तो आ गया होगा आपका आंसर। तो सॉल्व करते हैं। कश्मीर हिमालय जी नहीं, कश्मीर हिमालय जी नहीं, क्योंकि कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपके नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8125 मीटर। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं हिमालय तो जी नहीं, ये भी नहीं। असम हिमालय जी नहीं। नेपाल हिमालय जी बिल्कुल। इसी नेपाल हिमालय में स्थित है आपकी माउंट एवरेस्ट, और हिमालय की अधिकतम जो पर्वत चोटियां ऊंची हैं वो सब कहां पर है, नेपाल हिमालय। आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन इज राइट होगा। चलते 8वें प्रश्न पर। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन उत्तर से दक्षिण क्रम सही है। निम्न में से कौन उत्तर से दक्षिण, अर्थात उत्तर से आपको दक्षिण की तरफ आना है। तो पहला विंध्याचल है, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद नीलगिरी, नीलगिरी के बाद ताप्ती। बी ऑप्शन है विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। सी ऑप्शन है नर्मदा, विंध्याचल, ताप्ती, सतपुड़ा। डी ऑप्शन है विंध्याचल, ताप्ती, नर्मदा, सतपुड़ा। तो कौन आंसर सही होगा आपका, कौन ऑप्शन सही होगा, सोच के बताइएगा। मैप से है प्रश्न, मैप में आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आइएगा, तब आपको आंसर मिल जाएगा। उत्तर से दक्षिण की तरफ आइएगा, तब आपको मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों, तो चलते हैं। तो पहला है विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो यहां मैप में समझते हैं, इस मैप में समझते हैं। तो सबसे पहले दिया है विंध्याचल, तो विंध्याचल पर्वत तो है। विंध्याचल पर्वत के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, नीलगिरी हो गया, ताप्ती दे दिया है। नीलगिरी सबसे दक्षिण में, ताप्ती इसके पहले में। सतपुड़ा के दक्षिण में ही ताप्ती भ्रंश घाटी है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन है विंध्याचल, तो विंध्याचल ठीक है। नर्मदा भ्रंश घाटी, हाँ नर्मदा भ्रंश घाटी इसके बाद है। नर्मदा के बाद सतपुड़ा पर्वत, जी सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती है, जी बिल्कुल है। बी ऑप्शन है आपका क्या है, राइट है। एक क्रम है उत्तर से दक्षिण का। तो सबसे पहले उत्तर में विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा है, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा है, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती है। तो बी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। निम्न में से एक ब्लॉक पर्वत का कौन उदाहरण है। ए ऑप्शन है अरावली, बी ऑप्शन है विंध्य पर्वत, सी ऑप्शन है सतपुड़ा, डी ऑप्शन है हिमालय। आपको बताना है निम्न में से कौन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो आ गया होगा आपका आंसर। सॉल्व करते हैं। ए अरावली जी नहीं, बी विंध्य जी नहीं, सी सतपुड़ा जी बिल्कुल। ये सतपुड़ा पर्वत ही जो है भारत का ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों के धस जाने की वजह से बीच में उठा हुआ भाग जो है ये है आपका सतपुड़ा पर्वत, जो कि नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित है। तो कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। 10वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है,
K2 गार्डविन ऑस्टिन किसकी सबसे ऊंची चोटी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ए ऑप्शन है जास्कर, बी ऑप्शन है लद्दाख पर्वतश्रेणी, सी ऑप्शन है काराकोरम, डी ऑप्शन है पीर पंजाल। डी ऑप्शन है पीर पंजाल। तो बताना है कि निम्न में से किस पर एक पर्वत श्रेणी है स्थित है? K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ए ऑप्शन है जास्कर, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है काराकोरम, डी ऑप्शन है पीर पंजाल। मुझे विश्वास है देखते ही आपका आंसर आ गया होगा। ए ऑप्शन है जास्कर, जी नहीं, जास्कर पर है ही नहीं। लद्दाख, जी नहीं, लद्दाख की तो सबसे ऊंची चोटी राकापोशी शिखर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी, कौन है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है K2 गार्डविन ऑस्टिन। K2 गार्डविन ऑस्टिन। तो मुझे विश्वास है दोस्तों अधिकतम लोगों का आंसर 10 में से 10 आया होगा। बहुत कम ही लोग होंगे जिसका आंसर 8-7 आया होगा, नहीं तो अधिकतम 10 में 10 आया होगा। तो समाप्त करते हैं दोस्तों वीडियो को, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।